क्या आपका भी क्रिएटिनिन लेवल अचानक बहुत ज़्यादा आ गया है? क्या डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर आप थक चुके हैं, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा? क्या मन में हर वक्त यह डर सताता रहता है कि कहीं किडनी पूरी तरह खराब तो नहीं हो जाएगी? अगर हाँ, तो बिल्कुल रुक जाइए और गहरी सांस लीजिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किडनी की समस्या होती क्यों है, इसके लिए कौन सा सही टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर रिपोर्ट में रिजल्ट खराब आया है तो आपको तुरंत क्या कदम उठाने हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक ऐसा चमत्कारी घरेलू नुस्खा शेयर करूंगा जिससे आपकी किडनी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए जो भी नई हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेकर आएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारी किडनी में दिक्कत आती क्यों है। हमारी किडनी का मुख्य काम होता है शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को छानकर बाहर निकालना। लेकिन जब हमारा खान पान खराब होता है, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है या शुगर की बीमारी बेई बाछो से जाती है, तो किडनी की कार्यक्षमता पर बुरा असर पीडीडी दिखना शुरू हो जाता है। इससे खून में गंदगी जमा होने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में हम हाई क्रिएटिनिन या किडनी इन्फेक्शन कहते हैं। जब लोग बीमार होने लगते हैं तो वे अलग अलग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन सही वजह का पता नहीं चल पाता। अगर आपको भी ऐसा कोई शक है या डॉक्टर ने बोला है कि किडनी में खराश या इन्फेक्शन है, तो आपको सबसे पहले एक जरूरी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। इस टेस्ट का नाम है किडनी प्रोफाइल टेस्ट, या जिसे हम KFT भी कहते हैं। इस प्रोफाइल के अंदर 5 से 6 अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो ये साफ साफ बता देते हैं कि आपकी किडनी इस वक्त कितने प्रतिशत काम कर रही है और उसमें कितना इन्फेक्शन है। अगर भगवान न करे इस टेस्ट का रिजल्ट बहुत ज्यादा आ गया है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डिप्रेशन या टेंशन लेने से बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि सही सूझबूझ और सही परहेज से आप इस बीमारी को जड़ से हरा सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक हफ्ता मेरे बताए अनुसार अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सही कर लेते हैं, तो मात्र एक हफ्ते में ही आप ठीक होना स्टार्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, जो आपको तुरंत आज से ही अपनी रसोई में करना है। जब किडनी पर दबाव बढ़ता है तो हमें ऐसी चीजों को खाना बंद करना पीडीडी रहता है जिन्हें पचाना या जिनके वेस्ट को बाहर निकालना किडनी के लिए मुश्किल हो। डेयरी प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह रोक। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जिसका आपको पूरा ध्यान रखना है वह यह है कि आपको दूध या दूध से बनी, न तो आपको दूध पीना है, न पनीर खाना है, न दही, और न ही दूध वाली चाय पीनी है। चाय के शौकीन लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि बिना चाय के कैसे रहें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ब्लैक टी यानी बिना दूध वाली काली चाय पी सकते हैं। लेकिन याद रहे, दूध वाली चाय को हाथ भी नहीं लगाना है। फलों का सही चुनाव। अब बात करते हैं फलों की। अक्सर लोग सोचते हैं कि बीमारी में हर तरह का फल खाना अच्छा होता है, लेकिन किडनी की समस्या में ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फल ही खाने हैं। पहला है सेब और दूसरा है पपीता। इन दोनों फलों के अलावा आपको और कोई भी फल गलती से भी नहीं खाना है, क्योंकि अन्य फलों में पोटेशियम या अन्य मिनरल्स ज्यादा हो सकते हैं जो कमजोर किडनी पर बोझ बढ़ाते हैं। अनाज और रोटी। जहां तक बात आपके मुख्य भोजन की है, तो आप अपनी रोज की तरह नॉर्मल रोटी खा सकते हैं। उसमें आपको कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखें कि भोजन सादा हो, उसमें मिर्च, मसाले और तेल की मात्रा बहुत ही कम हो। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे मुख्य हिस्से पर, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, अगर किसी की किडनी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है या डॉक्टरों ने कह दिया है कि किडनी बिल्कुल डैमेज होने की कगार पर है, तो आपको प्रकृति के इस अनमोल तोहफे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह नुस्खा बेहद असरदार है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस बाजार से या खेत से मकई के बाल लेकर आने हैं। या मक्का हम खाते हैं, उसके ऊपर जो सुनहरे भूरे रंग के रेशमी बाल होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कॉर्न सिल्क कहा जाता है, वे हमारी किडनी के लिए अमृत समान माने जाते हैं। इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सीधा है। सबसे पहले आप एक बड़ा जग जो है ना पानी का लें और उसे एक बर्तन में उबलने के लिए रख दें। फिर उस पानी में मकई के बालों को डालकर उसे अच्छी तरह से उबालें। इसे आपको तब तक उबलने देना है जब तक कि वह पानी झलकर एक पूरे जग से सिर्फ 1 गिलास न रह जाए, यानी पानी पूरी तरह से गाढ़ा और इसके अर्क से भरपूर हो जाना चाहिए।
जब पानी घटकर सिर्फ 1 गिलास रह जाए तो आप गैस बंद कर दें और उस पानी को छानकर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दें। इस ठंडे हुए काढ़े को आपको लगातार 15 दिन तक रोज सुबह खाली पेट पीना है। दोस्तों, यह कोई आम पानी नहीं है, यह आपकी किडनी के लिए एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है और जब आप इसे लगातार 15 दिन तक नियम से पिएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी किडनी का फंक्शन धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। आपकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी और आपकी रिपोर्ट में बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल भी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी या आपके किसी जानने वाले की किडनी में दिक्कत है तो आज से ही इस डाइट प्लान को फॉलो करें। दूध वाली चीजों से तौबा करें, सिर्फ सेब और पपीता खाएं और मकई के बालों वाला यह घरेलू नुस्खा आज ही से आजमाना शुरू करें। घबराएं बिल्कुल नहीं, सही जानकारी और सही परहेज ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद की जान बच सके और उसे सही रास्ता मिल सके। अपने विचार या अपनी रिपोर्ट का स्टेटस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।